तो ये राजीव प्रकाशन का पार्ट 3 होने वाला है। पार्ट 2 तक हम लगा चुके हैं, जिसमें हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न तक लगा चुके हैं। इसमें हम लोग शुरू करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 4 नंबर का आता है। देखो पहला प्रश्न है, संख्या 0.666 देख सकते हो यहाँ पे, को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखो एक बात बता दें, हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपको किसी जैसे बार वाली संख्या हो या शांत दशमलव प्रसार हो या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो, अगर उसको P/Q के रूप में लिखना हो, ठीक है, कैसे लिखते हो डिटेल में वीडियो हम बना चुके हैं। यहीं आई बटन पे जिसका लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से उस वीडियो को देखिएगा तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। देखो पहला प्रश्न है, इसको हल करेंगे। हल कैसे करोगे, सबसे पहले जो दिया गया है ना, इसको यक्स बराबर क्या करोगे आप, मानोगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे इसको यक्स बराबर पूरी संख्या जो यहाँ पे लिया गया है, तो 0.666 डॉट डॉट डॉट, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना। एक बात और याद रखना, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे 0.6 के ऊपर बार। ठीक, तो चलो देखो, सबसे पहले नियम ये होता है, पहला नियम हम लोग ये देखेंगे कि जो दशमलव यहाँ पे लगा है, जो दशमलव यहाँ पे लगा है, क्या ये जो संख्या बार बार आ रही है उसके ठीक साथ है। अगर ठीक साथ है तो हम लोग अगला कदम ये होगा, भाई अगर नहीं होगा तो उसको नहीं डिटेल में बताया गया, वहाँ पे देखिएगा। अगर यहाँ पे तो है तो आप क्या करोगे, आप जितने अंक के ऊपर बार लगा रहता है, या जो संख्या, कितनी संख्या ऐसी है जो बार बार रिपीट हो रही है, केवल 6 है। ठीक है, मतलब एक ही अंक के ऊपर बार लगा है, तो आप 1 0 जो लेकर आता है मतलब 10 से क्या करोगे, दोनों पक्षों में गुणा करोगे, तो ये हो जाएगा भैया 10x। यहाँ पे लिख देना दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो हो जाएगा 10x। और जब 10 से गुणा करोगे तो दशमलव खिसक के इधर चला आएगा, अर्थात ये हो जाएगा 6.666। कितनी बार भी लिख सकते हो क्योंकि कमी नहीं है। इसको मान लोगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 और 1 को क्या करोगे, घटाओगे। 2 माइनस कितना करोगे, 1 LHS का LHS में घटाया जाता है, RHS का RHS में, तो ये हो जाएगा। अगर सबको लिखो तो 10x, ठीक, इसका RHS इस साइड लिखोगे तो 6.666 इतना बहुत है। तो x बराबर ये वाला 0.666 डॉट डॉट, इसको घटाओगे, यहाँ पे लिख देना समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, जो करोगे उसको लिख दिया करो। तो 10x में अगर 1x घटाओगे तो ये बन जाएगा 9x। ठीक भाई, इस साइड तो सब 0 हो जाएगा, 6 में से 6 गए 0, दशमलव के नीचे दशमलव लिखोगे और यहाँ पे 6 ऐसे उतार दोगे। तो यहाँ पे हम लोगों को मिला 9x बराबर 6, तो x बराबर कितना मिला, 6/9। तो x बराबर कितना मिला, 6/9। भाई हल कर दो इसको, 3 से विभाजित कर सकते हो, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर x बराबर कितना मिला, 2/3। और x को जो माने थे यहाँ पे लिख सकते हो 0.666, इसी को तो x माने थे, डॉट डॉट डॉट, इसको 2/3। और ये किस रूप में है, P/Q रूप में है। ठीक, आसान सा प्रश्न था। अगर इसको डिटेल में देखना चाहते हो, कोई भी ऐसे प्रश्न कोई भी आ जाए हल करना चाहते हो, जो बताए थे वीडियो का लिंक उसमें दिया गया है, वहाँ से देख सकते हो। चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हम लोगों का दूसरा, सिद्ध की, देखो 2023 में आया भी है कि सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका एक पैटर्न होता है ना, उसी पैटर्न से इसको सिद्ध किया जाता है। तो हम लोग आओ इसको सिद्ध करते हैं कि 5 + √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग पहले मान लेंगे, देखो इसका विरोधाभास करोगे, क्या मानोगे कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला हम लोगों का काम यही होगा कि इसको हम लोग मान लेंगे यह क्या है, एक परिमेय संख्या। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल में, माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। भाई अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं, P/Q। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5 + √3 बराबर कितना, P/Q। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हो। ठीक, अब देखो, अब हम लोग इस 5 को इधर लेकर आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये √3 बराबर P/Q अपने स्थान पर है, ये प्लस, ये 5 प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -5। अब ध्यान से देखना, अगर हम लोग बात करें
देखो इतना तो पता होगा, रूट के अंदर कोई संख्या आती है तो अपरिमेय होता है। देखो अभी हम लोग माने हैं p/q ऑलरेडी एक परिमेय संख्या है, और जो यहाँ पे 5 है ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। 5 भी क्या है, एक परिमेय, भाई 5 भी क्या है, ये 5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखो अगर परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाओगे तो परिमेय होता है, ठीक है। और √3 क्या है, ये अपरिमेय है। √3 क्या है, अपरिमेय। तो यहाँ पे आप लिखोगे चूंकि p/q परिमेय है, ऐसे लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, और 5 भी क्या है, परिमेय है। 5 भी परिमेय है, इसलिए परिमेय संख्या का घटाव, घटाव मतलब घटाते हो, जब परिमेय, अगर दो परिमेय संख्या आपस में घटाया जाता है, इसका मतलब ये है परिमेय संख्या का घटाव क्या होता है, परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब देख सकते हो अगर p/q 5 घटाओगे तो वो परिमेय मिलेगा, और √3 क्या है, अपरिमेय। तो अपरिमेय डज नॉट इक्वल टू भैया परिमेय। अपरिमेय देखो यहाँ पे आ गया ना कि अपरिमेय बराबर है किसके, परिमेय के, संभव नहीं है। तो अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता है किसके, परिमेय के। तो जो हम लोग माने थे वो हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये लिखोगे जो कि हमारा मानना क्या है, गलत है। अतः ना उसको लिख देना जो बोले हैं, जो कि हमारा मानना क्या है, गलत है। अतः क्या लिखोगे, 5 + √3, भाई परिमेय नहीं तो क्या है, अपरिमेय है। तो यहाँ पे लिखोगे अपरिमेय है। क्या लिखोगे, अपरिमेय है। ठीक, चलो भैया देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम वैसे है। दोस्तों यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या है, माइनस। इसको आप लगा सकते हो ना, सेम वैसे लिखोगे। पहले इसको p/q के रूप में मान लेना, ठीक है। फिर इस 2 को इधर भेज देना, या इस √5 को इधर, p को इधर भेज देना। फिर उससे वही लिखोगे, परिमेय संख्या, अगर 2 परिमेय संख्या को जोड़ो या घटाओ तो भाई वो परिमेय ही मिलेगा, और √5 ऑलरेडी अपरिमेय है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, जो हम लोग संकल्पना किए रहेंगे, कल्पना किए रहेंगे, वो गलत हो जाएगा। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, इसको लगा सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है ये। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, सिद्ध करो कि, क्वेश्चन नंबर 4 है भैया, सिद्ध करो, देख सकते हो, सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये सिद्ध करना है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसमें क्या मान लेंगे कि ये परिमेय है, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे लिखोगे, मान हल कर रहे हैं, लिखोगे यहाँ पे भैया, माना √2 एक परिमेय है, √2 एक परिमेय है। अगर परिमेय है तो इसको आप p/q के रूप में लिख सकते हो, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं इसलिए √2 बराबर p/q। अब ध्यान देना, जो यहाँ पे p और q होता है वो सह अभाज्य है। यहाँ पे लिख सकते हो जहाँ p, q क्या है, सह अभाज्य। अब देखो यहाँ पे एक शब्द आ गया, सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब होता है जिसका HCF कितना हो, 1 हो, मतलब p और q में कुछ कॉमन नहीं है, जिसका HCF कितना हो, 1 हो, वो सह अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, तो इस बात को याद रखना, p और q का अगर HCF कितना है, 1, इसका मतलब समझते हो, ये केवल 1 से विभाजित होगा दोनों संख्या, और आपस में विभाजित होने वाला नहीं है। अगर विभाजित हो गया तो हम जो माने हैं वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इस दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। ये नियम है, ऐसे ही करोगे, ठीक है। वर्ग करने पर हम लिख रहे हैं, वर्ग करने पर आप लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करोगे भाई, रूट अगर 2 का स्क्वायर करोगे तो ये 2 हो जाएगा, और p का p² और q का भैया q²। ठीक, अब इसको लिखोगे ऐसे, देखो तिर्यक गुणा कर दो, p² एकन्नम p² और 2q²। ठीक, देखो यहाँ से हम लोग ये देख रहे हैं कि p² जो है वो 2 से विभाजित है। भाई 2 से विभाजित का मतलब, अगर हम लोग दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दें तो ये 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात ये 2 से विभाजित है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि p² किससे विभाजित है, 2 से, 2 से
विभाजित है का मतलब भाज्य है, मतलब 2 से भाग दोगे तो इस भाग शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। देखो एक प्रमेय भी याद रखना, अगर पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो पी भी किससे विभाजित होगा, 2 से। इस बात को याद रखना, अगर पी स्क्वायर 2 से भाज्य है तो यहाँ पे लिख सकते हो इसलिए पी भी 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है। देखो हम लोग क्या सिद्ध किए कि P किससे विभाजित है, 2 से, और हम लोग यहाँ पे माने जो है P और Q का HCF कितना है, 1 है। देखो इसका भी 2 आ गया है। अगर हम लोग Q का भी HCF 2 सिद्ध कर दें, 2 से विभाजित सिद्ध कर दें, तो हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, देखो अब हम लोग यहाँ से फिर से मानेंगे, क्या करोगे, माना। देखो अगर P 2 से भाज्य है, देखो हम लोग अगर इस सूत्र पढ़े हो, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दे 2 और यहाँ पे लिख दे 4, अगर भाग 2 तो 2 दूनी 4, शेषफल कितना आया, 0। तो यहाँ पे अगर सूत्र लगाएं भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल, तो या फिर इसको ऐसे भी मान लो, A मान लो, अगर A को B में भाग दें तो अगर मान लो भागफल कितना जाए, R जाए, कहाँ जाए, R। भाई अगर A B को विभाजित करता है तो शेषफल कितना आएगा, 0। तो अगर हम लोग इसमें भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल लगाएं तो भाज्य क्या है, B ना, भाज्य बराबर भाजक किससे भाग दे रहे हो, A से, भागफल कितना गया, R, शेषफल कितना आया, 0। मतलब B बराबर कितना आ जाएगा, A R। ठीक वैसे हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, अगर P 2 से भाज्य है तो भैया देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि P बराबर क्या लिखोगे, P बराबर 2 से भाज्य है मतलब 2 से भाग दिए हो यहाँ, और भागफल कितनी बार गया है, मान लो R बार गया है, तो लिख सकते हो P बराबर 2R। सेम यहाँ से। ठीक, अब इसका वर्ग कर दो, क्या कर दो, फिर से पुनः क्या करोगे, इसका वर्ग कर दोगे। R क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, वर्ग करोगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा P स्क्वायर 2 से भाज्य है, इसको आप समीकरण, या P 2 से भाज्य है, इसको समीकरण 1 मान लेना। देखो तो यहाँ से हो जाएगा P स्क्वायर बराबर कितना, 4R स्क्वायर। और देखो अगर यहाँ से देखो तो ये P स्क्वायर किसके बराबर है, 2Q स्क्वायर के, मतलब हम लोग P स्क्वायर के स्थान पे लिख सकते हैं 2Q स्क्वायर बराबर 4R स्क्वायर। इसको काटोगे तो 2 1 2, 2 दूनी 4। देखो यहाँ से हम लोगों को ये मिला कि Q स्क्वायर 2 बराबर जो है 2R स्क्वायर। अब देखो सेम जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे थे कि भाई P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखे थे ना P स्क्वायर 2 से भाज्य है, तो यहाँ भी तो ऐसे है, Q स्क्वायर किससे भाज्य है, 2 से, तो यहाँ पे लिखोगे Q स्क्वायर 2 से भाज्य है, तो इसका मतलब Q भी क्या होगा, अतः या इसलिए Q भी 2 से भाज्य होगा, Q भी 2 से भाज्य होगा। अगर Q 2 से भाज्य है तो देखो अब यहाँ से हम लोग क्या सिद्ध किए, इसको अगर आप समीकरण नंबर 2 मान लो, क्या मान लो, समीकरण नंबर 2 मान लो, तो ध्यान से देखना समीकरण 1 और 2। देखो P किससे भाज्य है, 2 से, Q किससे भाज्य है, 2 से, इसका मतलब समझते हो। देखो हम लोग अभी माने हैं कि P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य का संख्या का मतलब ये केवल 1 से विभाजित हो सकती है और किसी संख्या से नहीं विभाजित, अर्थात इसका HCF कितना होगा, 1। लेकिन देखा जाए तो यहाँ P और Q का HCF भाई 2 से भाज्य है दोनों, तो इसका दोनों का HCF 2 ही होगा। यहाँ से प्रूफ ये हो रहा है कि इसका HCF कितना है, 2 है। तो हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया ना। तो यहाँ पे लिख दोगे, लिख देना भैया समीकरण 1 व 2 से P, Q का HCF बराबर 2। हम लोग ऊपर क्या माने थे, 1 है, तो अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है। इसलिए हम लोग क्या माने थे, √2 परिमेय है, तो गलत सिद्ध हो गया, तो हम लोग कह देंगे √2 क्या है, अपरिमेय। इसलिए √2 एक अपरिमेय है। देखो सेम ऐसे आप सिद्ध कर सकते हो कि √3 क्या है, ठीक है। अगर आएगा तो हम लोग उसको नहीं हल करेंगे, आप खुद हल करने ना, ठीक है।
तो √3 √5 सॉरी 4 तो नहीं होगा, परिमेय होगा 4, √5 √7 जो भी आए उसको आप क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। तो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। 2022 में आया है, इसे आप देख भी सकते हो, ये 2022 में पूछा गया है। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को मान लेंगे। क्या करोगे, इसका हल लिखोगे, हल में लिखोगे माना 2 + √√ के अंदर 3 ना, ये क्या है, परिमेय संख्या है। हम लोग इसको मान लेंगे, ये परिमेय संख्या है। और हम लोग जानते हैं अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हो। तो भाई हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 + √3 बराबर P/Q। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 2 का पक्षांतर कर देंगे, मतलब बराबर के उधर लेकर चले जाओगे तो ये हो जाएगा √3 बराबर P/Q अपने स्थान पर है। भाई ये +2 है, इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो अब क्या करोगे भैया, देखो अब इसको थोड़ा सा हल करना चाहते हो, हल कर दो। इसका एलसीएम ले सकते हो भाई, Q और 1 का एलसीएम कितना आएगा, Q ही आएगा। तो P = P और 2 का गुणा Q में करोगे तो -2Q। अब देखो यहाँ से हम लोग ये देखो, हम लोग अभी प्रूफ करके आ रहे हैं कि √3 या हो या √2 हो, कुछ भी हो, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखो P जो हम लोग P/Q के रूप में मानते हैं, यहाँ P पूर्णांक होता है और पूर्णांक भी क्या है, परिमेय है, और Q भी क्या है, परिमेय है। अगर परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाते हो, देखो यहाँ पे अगर इस परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को माइनस करोगे तो जो मिलेगा हमें परिमेय ही मिलता है। और अगर परिमेय में परिमेय Q क्या है, परिमेय है, इससे भी भाग करोगे तो ये भी परिमेय आएगा। अर्थात हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं जो यहाँ पे लिखा गया है P - 2Q/Q, इसे हम लोग बोल सकते हो परिमेय संख्या है। क्या है ये, परिमेय संख्या। इसको ऐसे लैंग्वेज में लिख सकते हो। अगर ये परिमेय है, √3 अपरिमेय है, तो भाई हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं हो सकता है। अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे लिखोगे, चूँकि हम जानते हैं कि अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं हो सकता है। अगर ये नहीं हो सकता है इसके बराबर, तो हम लोग जो माने थे यहाँ पे देख सकते हो भैया, हम लोग जो यहाँ पे माने थे, क्या माने थे कि √2 + √3 परिमेय है, तो हमारा मानना गलत हो गया। अगर ये गलत हो गया है तो भैया ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही है। तो विरोधाभास ऐसे लिख देना बस छोटा सा, कि विरोधाभास से क्या हो जाएगा, 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब प्रश्न 6 है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 1351/1250 शांत दशमलव प्रसार है। मतलब हमें शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, भाग 2 अगर वो बेचारा शांत हो जाए, अर्थात भाग समाप्त हो जाए, उसे शांत बोलते हो। तो हम लोगों का यहाँ पे रिवीजन है, तो देखो कैसे लगाओगे क्वेश्चन नंबर 6 का हल। देखो ऐसे प्रश्न में क्या करोगे, जब बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बोला जाएगा तो जो हर होगा, जैसे यहाँ पे पहले पूरा प्रश्न लिख लो। प्रश्न है 1350 बटे कितना, सॉरी 1350 नहीं था, 1351 था। 1351 बटे कितना, 1250। इसमें जो हर है उसी को बाहर निकाल लो। हर कितना है, 1250, और आप इसका अभाज्य गुणनखंड कर दो। ये सवाल के हम लोग पहले भी लगा चुके हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, इस 1250 का अभाज्य गुणनखंड करोगे। तो चलो अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले इसे 2 से विभाजित करो। भाई 2 अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या से ही काटना होता है। 2 × 12, फिर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर ये 6 2 8 5, 5 से जाएगा, 5 × 9 5, हासिल 1 बचा, ये 12 हो जाएगा। 5 दूनी 10, फिर 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, मतलब 5 × 4 = 25,
फिर 5 से जाएगा 5 दूनी 10, 5 पचामे 25, 5 फिर 5 बार जाएगा, फिर 5 एकन्नम 5। देखो जो हम लोग 1250 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं ये किस रूप में आया है। देखो 2 ऐसे लिख सकते हो और 5 1 2 3 4। तो भैया देखो इसको लिख सकते हो 5 की घात 1 2 3 4, 5 की घात कितना 4। और याद रखना अगर अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 या 5 आए, 2 और कितना आए 5 आए तो शांत होता है। वो क्या होता है शांत। या केवल 2 आ जाए, केवल 5 आ जाए तो भी शांत होगा, और कोई संख्या आ जाएगा तो अशांत। तो हम लोग बिना भाग दिए बता सकते हैं कि ये शांत है कि अशांत है। बिना भाग दिए हम लोग बता सकते हैं कि शांत है अशांत है। तो भाई लिख सकते हो ये 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का है, और जब इस रूप का होता है तो दशमलव प्रसार क्या होता है शांत होता है। तो ये शांत दशमलव प्रसार है। अब क्वेश्चन नंबर अगर 7 की तरफ चलो तो सेम क्वेश्चन 6 और 7 एक ही है, लेकिन हमें इसमें देखो बोला गया है कि परिमेय संख्या का शांत दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। हमें इसमें बोला गया था क्वेश्चन नंबर 6 में कि शांत है कि अशांत। अब हमें ये बताया जा रहा है भैया कि इसको हल भी करो। जो शांत दशमलव प्रसार है कितने पे दशमलव लगेगा, कितने पे शांत होगा, कितने पे नहीं होगा। तो इसमें भी सेम वही काम करोगे। पहले प्रश्न देख लो। प्रश्न क्या है कि परिमेय संख्या, इसे पढ़ लो, परिमेय संख्या 129 बटे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 7। देख सकते हो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हमें ये ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है कि वो ज्ञात भी करो। तो आओ देखो ऐसे प्रश्न कैसे करोगे। बढ़िया प्रश्न है। तो चलो देखते हैं, एक बार प्रश्न को नोट करेंगे। प्रश्न है 129, परिमेय संख्या कितना है यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 129 बटे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात कितना शांत। इसी को हमें हल करना है। शांत तो है ही क्योंकि दिख रहा है किस रूप का है ये, तो हमें ज्ञात करना है। देखो ऐसे प्रश्न में करोगे क्या, अगर आपको एक जुगाड़ बताएं तो कुछ समझा रहे हैं इसको समझना। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 129 बटे कितना 10 लिखा है। अगर आपको बोला जाए कि आप भाग दो इसमें, तो देखो इससे बहुत ही आसान होता है भाग देना। जैसे जितने अंक पे देखो जितना जीरो है, यहाँ पे अगर 10 है तो एक जीरो है, एक जीरो है तो इसको बिना भाग दिए ऐसे लिख सकते हो भाई, इस तरफ पीछे से 1 दशमलव लगा दो तो 12.9 हो जाएगा। फिर से देखो अगर कहीं पे 129 लिखा है, अगर और इसमें 100 से भाग दोगे तो कितना जीरो है, 1 और 2 जीरो है। तो यहाँ पीछे से इस साइड से कितने अंक पे दशमलव लगाओगे, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद लगा दोगे तो हो जाएगा 1.29 बटे कितना 100। ऐसे अगर 129 बटे 1 2 3 1000 है तो भाई 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, मतलब 0.129, तो 1 2 3 अंक पे लग गया है। ठीक, तो देखो अब ये 10 आएगा कब, जब हम लोग 2 गुणे 5 कितना आएगा 10। अगर कहीं पे लिखा है 2 की घात 2 गुणे 5 तो देखो कमी कितने का है। देखो भाई इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 को 2 गुणे 5। देखो ये 2 ये 5 मिलके 10 बना देगा, लेकिन ये 2 कमी है। अगर एक 5 और आ जाए तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10। तो हम लोग इसी को बनाएंगे। इसमें क्या करोगे, इसी हमारा लक्ष्य होगा 10 बनाओ किसी भी हाल में। तो देखो अब देखो 10 कितना बनेगा, अगर यहाँ पे 2 2 है तो 5 भी 2 होना चाहिए। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे 5 की घात 7 है, यहाँ 2 की घात कितना है 3 है। अगर यहाँ भी 2 की घात 7 हो जाए तो भैया आराम से 2 पंचे 10 2 पंचे 10 2 पंचे 10 कर सकते हो, या फिर ऐसे समझो इसको अगर डिटेल में बताएं तो 129 बटे 2 की घात 3 को लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2, और 5 की घात 7 का मतलब 5 7 बार लिखोगे। 1 बार हो गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 गिन लो, 1 2 3 4 5 6, और ये रहा 7 बार। अब समझो इसको, देखो अगर इस 2 का गुणा 5 में कराओगे तो ये 10 हो जाएगा, इस 2 का गुणा इस 5 में कराओगे तो ये 10 हो जाएगा,
इस 2 का गुणा अगर इस 5 में कराओगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन अब देखो अगर यहाँ पे 5 1 2 और आ जाए, देखो हम लोग अपने मन से बोल रहे हैं कि 1 2 और लिख दो, तो भाई 1 2 अगर यहाँ पे हर में लिखोगे तो ये तो अपने मन से किए हो, तो 1 2 आपको यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इस 5 के लिए भी अगर 2 है नहीं तो हम लोग 1 2 अपने मन से बढ़ाएंगे गुणे के रूप में, तो यहाँ भी ऊपर बढ़ जाएगा। भाई इस 2 से 2 काट दोगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस 5 के लिए भी 1 2 होना चाहिए, तभी तो 10 होगा, तभी तो भाग देने में आसानी होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसके लिए भी 1 2 बढ़ा दो। इस 5 के लिए भी सेम ऐसे करोगे, 1 2 यहाँ बढ़ाओगे तो 1 2 यहाँ पर आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होगे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर यहाँ पे जो ज़्यादा होगा वही बनाओगे। जैसे 5 की घात 7 है, इस 2 की घात 3 को भी क्या बना दो, 7 बना दो। अगर यहाँ पे 2 की घात 7 होता और 5 की घात 3 होता तो हम लोग ज़्यादा मतलब बराबर करना है, इक्वल। किसके इक्वल करोगे, 7 के, जो ज़्यादा रहेगा उसके इक्वल। तो अगर इतना समझ गए हो तो इसको हम लोग हटा रहे हैं, फिर आपको बताएं क्या करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे लिखा था, पहले इसको लिख लेते हैं, 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 7। देखो इसके लिए क्या करोगे, वही बताए थे ना, 10 बनाना है। यहाँ पे 7 है, इसको भी 7 करोगे। इसको 7 करने के लिए क्या करोगे, देखो 2 की घात 4 ऊपर बढ़ा दो और 2 की घात 4 नीचे। तो ये 2 की घात 3 2 की घात 4 कितना हो जाएगा, देखो इसको लिखोगे 129 गुणे 2 की घात 4। 2 की घात 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार। और देखो ये हो जाएगा 2 की घात 7 गुणे 5 की घात कितना, 7। तो इसका गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ये हो जाएगा 129 गुणे 16। और देखो 2 की घात 7 का मतलब इतना जीरो कर दो, 1 2 7 7 जीरो, जो बराबर कर दियो ना अभी 7 जीरो लिखोगे। 1 2 भाई 2 पंचे 10 2 पंचे 10 ऐसे 10 10 होगा। 1 2 3 4 5 6 और 7, और लास्ट में क्या लगा दोगे, 1 लगा दोगे। और देखो 16 और 129 का गुणा कर दो। भाई गुणा करने से अच्छा है यहाँ पे गुणा किया होगा, हम लोग देख के लिख देते हैं। 16 और 129 का गुणा करोगे तो 20 64 आएगा। कितना आएगा, देखो यहाँ पे 20 64। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, आप गुणा कर सकते हो, आराम से गुणा कर लेना। तो ये कितना आ जाएगा, 20 64। तो यहाँ पे लिख दो भैया 20 और 64, और बटे कितना, 10 की घात 7। 1 2 3 4 5 6 और 7, और 1 लगाओगे। अब हम बताए थे ना कि दशमलव कैसे लगाते हो भैया। तो देखो 7 अंक पे दशमलव जाएगा, तो भैया 1 ये हो गया। भाई ये इससे पहले इसको उतार दोगे, 1 2 3 और 4। अब बाकी के लिए भाई 3 की कमी है, 0 बढ़ा दो। 1 अंक पे दशमलव, 2 3 4 5 6 7, 7 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 1 0 और बढ़ा देना। यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर, जो शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर अब भी नहीं समझ पाए हो तो भैया अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब आपकी ही गलती होगी इसमें। देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न 8 भाई 2-3 बार लगा चुका है। प्रश्न 8 भाई 2-3 बार हम लोग लगा चुके हैं, ठीक है ना। पार्ट 1 में भी लगा चुके हैं, पार्ट 2 में भी। तो उम्मीद है आप वहाँ समझे होगे, तो यहाँ पे समझ गए होगे, इसको आप लगा लेना। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो अब हमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये दिखाइए कि परिमेय संख्या 66 180 शांत है कि अशांत आवर्ती। तो भैया आप पहले क्या करोगे, और फिर चेक करना है वास्तविक विभाजन किए 13/125 का दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। देखो इसका जो 9 का दूसरा पार्ट है, ये इसको कैसे करोगे, 13/125 आया है, ठीक है ना। तो इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, यही सवाल तो है। देखो यही सवाल है, अगर आप ध्यान से देखो तो यही सवाल है ना। बिना लंबी विभाजन भाग किए, तो भाग नहीं करना था, ऐसे बनाओगे। जब 125 का करोगे तो 5 की घात 3 आएगा, दशमलव 3 अंक पे लगा देना, 1 2 0 आएगा, ठीक। और अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 9 में, बिना लंबी विभाजन के लिए जो पहला है 66/180 शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत दशमलव प्रसार है। तो इसको चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करोगे भैया, अगर देखो जैसे 66 जैसे यहाँ पे हल कर लेते हैं इसको, चलो यहाँ हल करेंगे। तो जैसे जो 66 और 180 है,
पहले चेक किया करो क्या ये ऊपर नीचे तो विभाजित नहीं हो रहा है। देखो विभाजित होगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, फिर 0, तो ये कितना आ गया 33 बटे कितना 90। अब जो हर में आया, देखो अब तो किसी से नहीं कटेगा कि कट सकता है, 3 से काट सकते हो। देखो तो ये कटेगा भैया 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9, तो ये आ गया 11 बटे 30। ऐसे जब देखो जब दोनों ऊपर नीचे विभाजित हो पहले भाग दे लिया करो, ठीक है। अब जो हर में आया है तो इस हर को देखो क्या लिखते हैं हम लोग, तो जो हर में आया है 30, हर का भाज्य गुणनखंड करोगे तो 30 का कर लो, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, 3 पचे 15, 5 एकन्नम 5। तो देखो जो हर का भाज्य गुणनखंड किए हो ये 2 गुणे 3 गुणे 5, ये 2 और 5 के रूप का नहीं है क्योंकि इसमें 3 आ गया है। तो भाई 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। इसलिए ये दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। ठीक।